जे 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि एक 1 kg का ब्लॉक है और यहाँ 2 kg का ब्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम में बना रहा हूँ कि एक ब्लॉक है जो कि 1 kg का है ना, और यहाँ से एक 2 kg का ब्लॉक है, वो स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग से अटैच है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि ये ब्लॉक जब जाकर इससे टकराएगा, है ना, जब कोलाइड करेगा ये ब्लॉक, तो उसके बाद ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग कुछ कॉम्प्रेस होगी और ये ब्लॉक कुछ आगे तक जाएगा, लेकिन ये दीवार को हीट नहीं करेगा, जो वॉल दिया हुआ है उसको वो हीट नहीं करेगा। ठीक है ना, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक का जो मास है वो दिया हुआ है। ठीक है, और वेलोसिटी दी गई है इस ब्लॉक की। ठीक है ना, इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये ब्लॉक जब इससे कोलाइड करेगा ना, और कॉलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है ना, तो जब इससे ये कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद दोनों ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो कॉलिजन में हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज़ कि अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ u1 है ना, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी मान लेते हैं इनिशियल में कुछ u2 है, तो आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी हो जाती है ये v1 इज इक्वल टू, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चलिए हम लोग इसको पहला ब्लॉक मान लेते हैं, इसको दूसरा ब्लॉक है ना, तो फर्स्ट ब्लॉक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 और 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले से आपको आफ्टर कॉलिजन ये फर्स्ट ब्लॉक जो है, ठीक है, जो 1 kg का ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो देखिए एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला जो है ना, इस सेकंड वाले ब्लॉक के लिए जो आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी होगी v2 इज इक्वल टू u1 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2, और यहाँ होता है m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप देखिए ये जो सेकंड ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, तो जो ये वेलोसिटी हो गई आपकी u2 के साथ जो ये अटैच है ना, ये टर्म पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस टर्म को आप ऐसे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ इतने टर्म को। तो ये तो u2 जीरो होने के कारण ये टर्म पूरा जीरो हो गया है ना, तो यहाँ से इस टर्म को मैंने हटा दिया। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो u1 देखिए, u1 इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो u1 दी गई है ना, वो दी गई है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो 1 kg का ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी u1 की जगह पे हम लोग यहाँ लिख दें 2 मीटर पर सेकेंड। m1, तो ये फर्स्ट ब्लॉक यही है ना, तो इसका जो मास दिया गया 1 kg है और इसका 2 kg है, तो m1 माइनस m2, इसी को मैंने m1 कहा है ना, और इसको m2 कहा है। तो m1 माइनस m2 करेंगे तो मैं 1 माइनस 2 यहाँ कर दूँ और यहाँ पे m1 प्लस m2 यानी कि 3। तो देखिए वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, तो -2/3 इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी आपको मिली है ना माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, देखिए मैंने यहाँ पे क्या रखा था कि u1 जो वेलोसिटी है ना वो राइट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मैंने इसे पॉजिटिव लेकर चला है, और ये निगेटिव आने का मतलब कि आफ्टर कॉलिजन ये जो 1 kg का ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गई। तो ये निगेटिव साइन यही बताता है कि इसकी वेलोसिटी जो है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए
अब हम लोग को ऐसे तो V2 हम लोग निकाल सकते हैं कि V2 की वेलोसिटी कितनी होगी। आप M1 का वैल्यू रखिए, यहाँ पे M2 का वैल्यू रखिए, U1 का वैल्यू रखिए, तो यहाँ से V2 निकल के आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे V2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि जब ये ब्लॉक कोलाइड किया तो कॉलिजन के बाद ये ब्लॉक जो है ना वो कुछ कंप्रेस होगा और फिर अपने इसी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये बोला है कि जब ये स्प्रिंग जो है ना वो यहाँ से अनस्ट्रेस्ड रह जाए, है ना, यहाँ टर्म देखिए लिखा हुआ है ना अनस्ट्रेस्ड, ठीक है ना। इस पोजीशन में जब आ जाएगा वो, तो देखिए इस पे जो आपका टाइम पीरियड का होता है क्या कि टाइम पीरियड जब ब्लॉक यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आया, इसी को कंप्लीट एक टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन ये जब ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक जब यहाँ से इस कुछ कॉम्प्रेस होगा और फिर इसी पोजीशन पे आएगा, तो समझिए कि वो बस इसी पोजीशन तक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बस यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक लौटना, तो ये टाइम पीरियड का हाफ हो गया। तो ये टाइम पीरियड का हाफ, तो इतने टाइम पे ये ब्लॉक जो है ना इस 2 kg वाले ब्लॉक से ये कितना दूर पीछे चला जाएगा, यही हम लोग को तो निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग को टाइम जो है ना, टाइम कितना लगा, तो टाइम ये जो टाइम पीरियड होगा इसका, उसका आधा लेना है टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T=2π√m/k, है ना, ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे मास भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2 और मास भी दिया हुआ है 2 kg, इस ब्लॉक का मास 2 kg है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखें तो 2π और √2/2 कर लें तो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। तो यहाँ से आप देखिए तो इसका वैल्यू आ गया 2π, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आप, हम लोग को टाइम कौन सा लेना है, इस टाइम पीरियड का आधा वाला टाइम लेना है ना। तो टाइम पीरियड का आधा टाइम, तो यानी कि हम लोग को जो t लेना है यहाँ से ना, वो कितना लेना है T/2। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, वैल्यू पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो ब्लॉक था ये कुछ कॉम्प्रेस हुआ होगा यहाँ से, ये जो ब्लॉक है ना ये कुछ ऐसे गया होगा और फिर लौट के यहाँ तक आया। उतने टाइम में इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक था 1 kg का ब्लॉक, ये कहीं इधर चला गया है ना। तो इधर कितना डिस्टेंस गया है, तो डिस्टेंस देखिए हम लोग को निकालना है। वेलोसिटी इसकी हम लोग निकाल चुके थे, कितनी थी वेलोसिटी हम लोग निकाले हुए थे। देखिए इसकी वेलोसिटी थी कितनी, -2/3 है ना। तो अब फिर से देखते हैं इसको, वेलोसिटी दिया है -2/3, टाइम अपना आ गया है T=π, मतलब कि 3.14 है ना। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो S हम लोग ut लगाते हैं, तो -2/3 है, ठीक है, इंटू 3.14। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6.28 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये 2.09 के अप्रॉक्स में इतना मीटर जो है ना ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये निगेटिव साइन जो है ना ये बता रहा है कि